भारतीय जनता पार्टी की माने तो राहुल गांधी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, बकौल बीजेपी राहुल गांधी विश्वगुरु हैं। अब आप कहेंगे कि शर्मा जी क्या कह रहे हो सुबह सुबह। नहीं साहब, मैं आपको बतलाता हूं कि जनता को मूर्ख बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस कदर तमाम हदों को पार करती है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश होती है कि जो पूरा देश है उसकी सामूहिक सोच, उसकी जो सामूहिक बुद्धि है वो एक बहुत बड़ा शून्य हो जाए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो प्रचार चला रही है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के माननीय उई उई पुई पुई प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। संबित पात्रा ने कहा है, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, वी ऑल नो हु इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी जो हैं वो जैक डॉर्सी, ट्विटर के पूर्व जो सीईओ हैं, उन्हें कठपुतली की तरह उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, उन पर नियंत्रण कर रहे हैं। यह तस्वीर यह बतलाने के लिए कि जैक डॉर्सी पर राहुल गांधी का कंट्रोल है। भाई, एक व्यक्ति या तो पप्पू हो सकता है या विश्वगुरु हो सकता है, दोनों चीजें तो हो नहीं सकता है। मगर संबित पात्रा और भारतीय जनता पार्टी का पूरा आईटी सेल जो है यह तस्वीर दिखलाकर यह बतलाने का प्रयास कर रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी जो हैं वो जैक डॉर्सी के बयान के पीछे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी जो इस वक्त अमेरिका की यात्रा पे हैं, उस यात्रा को भी कहीं ना कहीं इसी बात से जोड़कर देखा जाएगा कि राहुल गांधी अमेरिका इसलिए गए हैं ताकि अमेरिका से इसी तरह से भारत विरोधी नारे सामने उभर कर आए। याद कीजिएगा, माननीय अनुराग ठाकुर, देश के सूचना और प्रसारण मंत्री, क्या कहा था इन्होंने कल इन्होंने कहा था कि जैसे ही चुनाव आते हैं जैक डॉर्सी जैसे लोग सक्रिय हो जाते हैं। मानो दुनिया के लोगों को कोई काम नहीं, सब लगातार 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना कैसे साधा जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ऐसे में विश्वगुरु कौन है बताइए ना। क्योंकि विश्वगुरु वो होता है जिसकी दुनिया भर में साख होती है, दुनिया भर के लोग जिसे सुनते हैं। क्योंकि याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई दुनिया का नेता आके उनसे महज हाथ मिलाता है तो पापा की तमाम परियां, मीडिया के जितने भी गुल्लू और कालू हैं, पूरा गोदी मीडिया यह बोलने की कोशिश करता है कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या साख है। जो बाइडेन उनसे हाथ मिला रहे हैं, जो बाइडेन उनसे कह रहे हैं कि मुझे आपका दस्तखत चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनकी रैली में शामिल होते हैं। ये तमाम चीजें कही जाती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जैक डॉर्सी अगर राहुल गांधी के नियंत्रण में है तो इसकी वजह क्या है, मैं समझना चाहता हूं। क्या कांग्रेस के पास अथाह पैसा है कि वो दुनिया में किसी को भी खरीद सकती है? क्या राहुल गांधी की साख ऐसी है कि दुनिया में वो जहां जाते हैं लोग कांपने लगते हैं? भाई, ये सवाल है, ये सवाल पूछे जाने चाहिए। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मूर्ख बना रही है, आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि दरअसल राहुल गांधी जो हैं वो जैक डॉर्सी का नियंत्रण करते हैं, उन पे कंट्रोल करते हैं, तो इस देश की जनता होने के नाते आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि आप ये जो बात कह रहे हैं उसकी जमीन क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, उसके कारण क्या है। मगर दिक्कत आपके साथ यह है कि आप ये सवाल नहीं पूछते। जिस जैक डॉर्सी के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक वामपंथी है, हिंदू विरोधी है और न जाने किन किन शब्दों से नवाजा जा रहा है, उसी जैक डॉर्सी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। और प्रधानमंत्री ने उसके जवाब में कहा था कि जैक, ट्विटर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है आपस में बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जैक डॉर्सी के साथ बैठे हुए हैं, सामान्य शिष्टाचार के नाते। कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि जैक डॉर्सी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी भी लगातार वार्ता में रहती थी, बातचीत करती थी। दिक्कत यह हुई कि जब आपके नफरती नेताओं पर ट्विटर ने लगाम लगाना शुरू किया, तब आपको जैक डॉर्सी से प्रॉब्लम हुई। और यही नहीं, जो बात जैक डॉर्सी ने कहा कि भाई भारत में विचारों की अभिव्यक्ति न के बराबर है,
वहां पर अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है मोदी सरकार के खिलाफ तो हम पर दबाव डाला जाता है, उन पर अंकुश लगाओ। यह बात तो जैक डॉर्सी ने कही, मगर इलॉन मस्क भी यही कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर उनका बयान। और मैं फिर उसी मुद्दे पर आना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी इतने ताकतवर हैं? सुनिए सुप्रिया सुनेत इस पर क्या कह रही है। हम सबको पता है कौन से पेज डिलीट होते हैं, हम सबको पता है किसके पोस्ट डिलीट कराए जाते हैं, फेसबुक से यूट्यूब पर किसको रिस्ट्रिक्शन करा जाता है, यह सर्वविदित है। लेकिन ट्विटर का एक फाउंडिंग सीईओ, फॉर्मर सीईओ अगर यह कह रहा है कि सरकार ने इस कदर दबाव बनाया था कि अगर किसानों को दिखाया गया तो आपके घरों पर छापे पड़ेंगे, यह असलियत है 56 इंच की छाती की। और 56 इंच की छाती डरती इतना ज्यादा है, कुछ एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन वो डरते इतना ज्यादा है कि कोई सवाल पूछ ले तो नौकरी खाने पर आमादा है। अभी थोड़े दिनों पहले अमेठी में सबने देखा, स्मृति ईरानी जी जा रही थी, पत्रकार ने सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, 12 घंटे से अंदर में पत्रकार की नौकरी खा ली। बड़ा संतोष आया होगा, बड़ी संतुष्टि आई होगी। नौकरी एक बना नहीं सकते लेकिन खाने में सबसे आगे रहते हैं। और डरते इस कदर हैं कि विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज जो 4000 किलोमीटर पैदल चलकर इनकी कलई खोलने लगती है, संसद में इनका पर्दाफाश करती है, उसको षड्यंत्र रच के संसद से निकालने का काम किया जाता है। और हां, मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूं। तो ये तो थी सुप्रिया सुनेत की बात। अब मैं आपको दोस्तों जो मीडिया है ना उसके दोहरे मापदंड आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मसलन अंबानी की न्यूज चैनल का यह पत्रकार क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। विदेशी एजेंसियों के प्रोपेगेंडा के चीयर लीडर्स के लिए अति आवश्यक रिपोर्ट। इसे प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, इसे साजिश बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के फॉर्मर सीईओ हैं, उन्होंने देश के अंदर जो लोकतंत्र है उसे आईना दिखाया। मगर यही व्यक्ति विदेशी एजेंसीज की तारीफ पर किस कदर उछलता है उसकी मिसाल आपके सामने। ये देखिए, मॉर्गन स्टैनली की ये रिपोर्ट जरूर देखिए, जिससे पता चलेगा कि कैसे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गया है। जो मॉर्गन स्टैनली ने तारीफ की नहीं की वो एक अलग मुद्दा है, उसके सामने तुम इस कदर बंदरों की तरह उछलने लगे। और जब जैक डॉर्सी ने, ऐसा नहीं है कि उनसे पूछा गया कि भाई भारत के बारे में बताइए, उन्होंने खुद कहा कि भारत कहने को एक लोकतंत्र देश है, मगर वहां पर लोगों की आवाज को इस कदर कुचला जाता है, धमकाया जाता है। और जैक डॉर्सी ने कुछ अलग नहीं कहा, इलॉन मस्क ने भी वही कहा। तो कहने का अर्थ यह, जो बात जैक डॉर्सी ने कही, इलॉन मस्क ने कही, यह सामान्य वार्तालाप का हिस्सा है, सामान्य बातचीत है कि इस वक्त भारत में क्या हालात हैं। मगर उसको लेकर यह कहना कि राहुल गांधी उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, यह अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है। मैं फिर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पहले यह तय करे कि राहुल गांधी को गंभीरता से लिया जाए या ना लिया जाए। क्या राहुल गांधी से आप इस कदर डरते हैं कि राहुल गांधी के एक एक शब्द पर आप अपने सरकार के 2 दर्जन मंत्रियों को मैदान में उतार देते हैं? याद कीजिए, इस वक्त राहुल गांधी जो अमेरिका में हैं, खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, अपनी एक रैली में उनके बारे में कह रहे थे। याद है या याद कराऊं? सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करने का काम करते हैं। अरे राहुल बाबा, विदेश में जाकर देश की राजनीति की बात, विरोध की बात नहीं करते। ये सालों से परिपाटी है, आपको मालूम न हो तो तनिक सीनियर कांग्रेसियों को पूछ लीजिए। और राहुल बाबा यहां नहीं बोलते, विदेश जाकर बोलते हैं, क्योंकि देश में उनको सुनने वाले बहुत कम बच गए हैं, इसलिए वो विदेश जाकर बोलते हैं। आज मैं देश की जनता से एक और सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका जिक्र मैं बार बार अपने शोज में करता रहा हूं। मणिपुर हमारे ही देश का हिस्सा है, पूर्वोत्तर का हिस्सा है, वहां हालात बद से बदतर हो रहे हैं।
ताजा खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। मणिपुर में फिर हिंसा, एक की मौत, 42 दिनों में 100 से ज्यादा जाने गई, 47,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में। आप इसके मायने समझते हैं? 100 से ज्यादा एक राज्य में लोगों का मारा जाना, 2 समुदाय एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं, 47,000 लोग इस वक्त राहत शिविरों में हैं, आधा लाख 50,000 के आसपास लोग इस वक्त राहत शिविरों में हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसके पीछे भी राहुल गांधी का हाथ है? ये ऐसा तो नहीं है ऐसा कह के मैंने बीजेपी को आइडिया दे दिया। बड़ा प्रश्न ये है कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी। वहां हालात बद से बदतर कर दिए गए। कोई देश के गृह मंत्री अमित शाह सवाल नहीं कर रहा है, कोई वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर विपक्ष के किसी राज्य में ऐसा हो रहा होता तब केंद्र सरकार क्या करता, बताइए। दिल्ली के अंदर छोटे छोटे मुद्दों को लेकर एलजी जो है वो अरविंद केजरीवाल को परेशान करते हैं। ममता बनर्जी को पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ किस तरह से परेशान करते हैं, सब जानते हैं। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो जैक डॉर्सी को लेकर पूरा टूल किट जारी हो गया है, जिसमें आप देख सकते हैं जो पूरा गोदी मीडिया जिस तरह की बातचीत कर रहा है, इसमें ये जो बातचीत है इसके पीछे की सोच को समझिए। संबित पात्रा ने जो ये ट्वीट किया है इसकी सोच को समझिए। मुद्दा यह है कि असल मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जाए। मणिपुर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है। वो ये प्रमाणित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर हालात पेचीदा हैं, हालात को संभाल नहीं पाती है। उल्टा महाराष्ट्र में भी हालात बद से बदतर किए जा रहे हैं। पहले भाजपा का एक नेता टी राजा सिंह गली गली घूमकर भड़काऊ बयान देता है, गालियां देता है, दंगों की बातें करता है, दंगे भड़काने की बातें करता है। फिर औरंगजेब के विवाद को लेकर कोल्हापुर में धारा 144 लगा दी जाती है। यानी कि महाराष्ट्र जो कि इस देश की आर्थिक नब्ज है, वहां पर हालात बद से बदतर किए जा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब ऐसे हालात बदतर थे? ये 2 घटनाओं का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी के बारे में प्रचार कर रही है उससे उसका क्या लिंक है, समझिए। मणिपुर हालात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, महाराष्ट्र वहां पर राजनीतिक शक्ति कम हो रही है, वहां पर अघाड़ी के जो 3 दल हैं उनका वर्चस्व बढ़ रहा है, इसीलिए महाराष्ट्र में हालात को खुद बदतर करो, खुद वहां पर जो है अराजकता पैदा करो, और उन दोनों चीजों से ध्यान भटकाने के लिए जैक डॉर्सी वाले मुद्दे पर अनर्गल बातें करो। दोस्तों, आज तक का एक कार्यक्रम देखिए, इसमें पापा की परी राकेश टिकैत से यह कह रही है कि मुझे तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। आपको गिरफ्तार क्यों करेंगे, बताइए ना। आप या अन्य पापा की परियों को कोई गिरफ्तार क्यों करेगा? आप सब भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का हिस्सा हैं, उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा है भाई। जैसे वो पापा की परी, जहांगीरपुरी में हिंसा होती है, बुलडोजर चलता है, तो कायदे से उसे मैदान में उतरकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देना चाहिए था, मगर वो करने के बजाय वो सरकार के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाती है, बुलडोजर पर चढ़ जाती है और अनर्गल बातें करती है। क्यों? क्योंकि जो पतिदेव हैं उनका ट्रांसफर जो रोकना था, इस तरह से ये लोग काम करते हैं। इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी किन लोगों की हुई है मैं आपको बताता हूं। 1000 दिन हो गए हैं, उमर खालिद अब भी जेल में है। क्या हुआ है, चार्जशीट में क्या है, आरोप क्या है, कोई नहीं जानता। भीमा कोरेगांव मामले में 6 साल से लोग बंद हैं जेल में। अब तक पुलिस के पास क्या प्रमाण है, क्या सबूत हैं, क्या आरोप हैं, वो दिया ही नहीं गया उन लोगों को जो 6-6 साल से जेलों में बंद हैं। और ये लोग बात करते हैं कि हमें गिरफ्तार नहीं किया जाता। अरे भाई, आप प्रचार तंत्र का हिस्सा हैं, आपको कौन गिरफ्तार करेगा? सिद्दीक कप्पन, इस व्यक्ति को 2 साल तक आतंकवाद की धाराओं में बंद कर दिया गया था। बेल मिल जाती है, उसके बाद भी कई महीनों तक जेल में रहता है, तब उसे ईडी फंसा देता है मामलों में। गिरफ्तार किन्हें किया जा रहा है वो तो आपके सामने तमाम तस्वीरें हैं।
इस देश के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी काल हुआ होगा जब मीडिया ने असल मुद्दों से भटकाकर इस तरह का अनर्गल प्रचार किया है, इस तरह का वाहियात प्रचार किया है, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। कायदे से मीडिया को संबित पात्रा को कटघरे में रखना चाहिए था। अरे क्या बकवास कर रहे हो भाई, क्या अनर्गल बातें कर रहे हो। राहुल गांधी कैसे जैक डॉर्सी पर नियंत्रण करेगा, मगर असल मुद्दों से भटकाने के लिए कुछ भी कहो, कुछ भी कहते रहो, व्हिच इज अ शेम। अवसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।